हाय वेलकम। तो डार्क मोड जो होता है वो हम मॉडर्न ऐप्स और वेबसाइट्स में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम उसको ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं, यानी यूज़र को टॉगल करने की या उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम उसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो वैसे डार्क मोड देखती हूँ, जैसे मैं खुद भी डार्क मोड को प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि एक तो लैपटॉप पूरा दिन अगर उसके सामने बैठे रहो, तो वो तो आईसाइट पे वैसे भी इफ़ेक्ट कर होता है, तो मैं चीज़ें डार्क मोड में मोबाइल की भी और लैपटॉप की भी रखती हूँ। तो बाज़ यूज़र्स जो है वो लाइट मोड में रखते हैं और वो फिर उनको स्विच करना पड़ता है। जैसे आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा डार्क और लाइट मोड का ऑप्शन। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप ऑटोमैटिकली उसको कैसे स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट करूँगी इन एचटीएमएल की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और इसी के अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले मैंने किया है कि शिफ्ट और 1 को प्रेस किया और ये आ गया, उसको जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैं टाइटल इसका चेंज कर देती हूँ डायनामिक और बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं। अब देखना वो जो हमें लाइट थीम में बॉडी मिलती है वो भी डार्क थीम में मिलेगी। जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ कि कैसे मेरे जो लैपटॉप में जो स्क्रीन शो होगी वो वाइट होगी या डार्क होगी। तो देखेंगे ये हमारी जो स्क्रीन शो हो रही है दैट इज़ वाइट। अब हम इसको कुछ इस प्रेफ़रेंस से करेंगे कि ये हमें डार्क शो हो जाएगी। तो सबसे पहले तो टाइटल और हेड के नीचे ही मैं स्टाइल का यहाँ पे मैं देती हूँ इसको और यहीं से शुरू करते हैं। तो बॉडी एट्रीब्यूट और ये अब बॉडी का टैग इसमें यूज़ हुआ हुआ है तो वो यूज़ करेंगे और नेक्स्ट आगे हम मूव करेंगे इसके साथ और जैसे ही हम इसके साथ आगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह तो आगे हम यूज़ करेंगे वो होगी हमारे पास मीडियाज़ क्यूरी। अब इसकी मदद से इज़िली जो है ना हम स्विचिंग कर सकेंगे। हाँ, और यूज़र ऑटोमैटिकली उसको स्विच करेगा। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बॉडी बॉडी का कोई भी कलर, बैकग्राउंड कुछ भी आपने प्रॉपर्टी देनी है तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे। और अभी मैं बॉडी को बैकग्राउंड वो उसका कलर वैसे भी वाइट है तो मैं फिर भी वाइट दे देती हूँ और उसका कलर जो है वो मैं रख लेती हूँ ब्लैक। अब अब हम इसके बाद जो है ना वो एक मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे जो हमें बताएगी और ये एक ट्रिक आप समझ लें जो हम प्रेफ़रेंस यूज़ करेंगे। तो मीडिया के आगे हम यूज़ करेंगे प्रेफ़रेंस, कलर स्कीम, कंट्रास्ट और ये बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर स्कीम पुट करेंगे और ये बूम अब मैजिक जो है ना वो शुरू होगा। तो मैं इसको डार्क में रखूँगी और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो डायनामिकली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बॉडी का कलर दूँगी और बॉडी का बैकग्राउंड कलर कैसे-कैसे चेंज हो। तो बॉडी बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो अगर तो वो ब्लैक में हो जाए। यहाँ नीचे ब्लैक का ऑप्शन आ रहा है और उसका कलर जो हो वो व्हाइट में हो जाए, कलर व्हाइट में हो जाए। ऑलमोस्ट यूजुअली वो जो सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे वो लाइट मोड लेता है, तो हमने इसलिए डार्क मोड को प्रेफ़रेंस किया है। वरना ये हो सकता है कि अगर कोई सिस्टम डार्क मोड में है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे पोस्ट पेस्ट कर देंगे और वो लाइट मोड में आएगा। वैसे हमने ऊपर भी लिखा है, तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी उसकी लाइट मोड में ही जाएगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग हो रही है या नहीं। वैसे हम इसके आगे कुछ और भी ऐड करेंगे, सम ट्रांज़िशन ऐड करेंगे, जिससे स्मूथ और ईज़िली हो जाएगी। तो ये देखें इसका जो मैंने ब्लैक मोड में था, अब हम इसकी थीम चेंज करूँगी लैपटॉप की तो वो उसको डार्क मोड में कर देगा। तो इसकी मैं ट्रांज़िशन कलर हम चेंज कर सकते हैं या कुछ भी इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये छोटी-सी एक देने की वजह से हमारा जो कलर है वो लाइट में था डार्क में आ गया। अब हम इसमें कोई जावास्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं कि अगर हमारा कलर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर ऑलरेडी ये डार्क मोड में है तो वो लाइट मोड में कैसे जाए? तो उसके लिए हम लिखेंगे कि ऑटोमैटिकली वो कैसे बटन भी हम ऐड कर सकते हैं और इसको इस्टेबल कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ़ ये बताया कि डायनामिकली हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपनी थीम चेंज करूँगी, थीम एंड रिलेटिंग सेटिंग और जैसे ही मैं इसको व्हाइट डार्क में डार्क
ओके, लाइट मोड, लाइट थीम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग एंड चूज़ योर थीम। तो यहाँ से मैं लाइट कर देती हूँ। अब ये पूरी थीम वैसे ही चेंज हो रही है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही इसको रन करेंगे और ये वाइट थीम है। अब मैं जैसे ही सिस्टम की थीम चेंज करती हूँ, इसी तरह हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। जैसे कोई बटन्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। अगर हम यूज़ कर रहे हैं कि वो कैसे करें, बटन कैसे हो, टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले हो, ट्रांज़ैक्शन वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, तो हम ये सारी इस मीडिया क्यूरीज़ के प्री प्रोसेसर में लिख देंगे। तो होप सो कि आपको ये छोटी-सी वीडियो और छोटी-सी ट्रिक का मज़ा आया होगा काफ़ी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।